प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जेई एडवांस की कुछ बातचीत है। देखिए बच्चे, ये जो मैं आज डेरिवेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अपने स्टार बैच में पढ़ाता हूँ। ज़्यादातर मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। तो बच्चों, इंटरेस्टिंग है कि अगर आपकी बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये जानना चाहते हैं। तो थोड़ी सी चीजें, देखिए कठिन कुछ नहीं होता है। अगर आपका पुराना बेसिक सारा क्लियर है तो निश्चित तौर पे ये भी आसान है। तो मैं कहूंगा कि जो विद्यार्थी जस्ट बोर्ड या फिर जो विद्यार्थी नीट के लिए तैयार कर रहे हैं वो एंड रिजल्ट पे फोकस करें। अभी बात करते हैं कि शुद्ध लौटनी गति है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं शुद्ध लौटनी गति की जगह मैं जनरल में कराता हूँ। मैं वो कराता हूँ जो एकदम एडवांस के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादा आपके बेसिक से लेके एक एडवांस तक के रिजल्ट को कंक्लूड करे, बताए, निष्कर्ष पे पहुंचे, जिससे तो उसकी बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि यार लौटनी गति में क्या होगी आपकी गतिज ऊर्जा। भाई ये कैसे सोचे यार कि लौटनी गति में क्या होगी गतिज ऊर्जा। इसके लिए थोड़े से पॉइंट देखने पड़ेंगे कि यार मुझे ये मानना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में कि ठीक है भाई, ये जानना चाहते तो ये जो पिंड है, ये पिंड भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना होगा। और अगर ये भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना है तो मान लेते हैं यहां पर एक उपस्थित है आयत कण। इस आयत कण का द्रव्यमान mi है, इसकी कुछ वेग होगा, इसका वेग vi कह दे रहा हूं, vi वेक्टर। अब vi वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हो, vc तो द्रव्यमान केंद्र का वेग है, तो vi वेक्टर को लिख सकता हूं मैं vic, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गति प्लस द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये घूर्णन गति में होगा और द्रव्यमान गति ये रही। तो पुनः हम इसी तरीके से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम एक और बात देख रहे हैं कि ठीक है, हमें इतना समझ में आया, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों। गतिज ऊर्जा को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इस ith पार्टिकल की गतिज ऊर्जा। हाँ तो बच्चों, इस ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इसका द्रव्यमान और वेग का वर्ग। वेग के वर्ग को ऐसे भी लिख सकते हैं वी आई वेक्टर डॉट वी आई। ये थोड़ा सा अच्छा है। अब जरा सोचो, ये बात क्लियर है। अब ऐसे कई सारे कण होंगे, तो मुझे पिंड की, बॉडी की अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं समीशन लगा दूंगा, हर एक को जोड़ लूंगा। भाई एक की वजह से दूसरे की, तीसरे की, हर एक की जोड़ के मिल जानी है। तो यहां पर ये चीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1/2, तो भाई समीशन से बाहर आ जाएगा एम आई वी आई डॉट वी आई। वी आई कण का वेग है, आई 1 से n जाना है। अब वी आई का मान रख दो यहां पर, तो देखो 1/2 एम आई, वी आई का मान रखेंगे वी आई सी, यानी कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये तो घूर्णन गति कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन, ठीक, प्लस वीसी डॉट वी आई सी प्लस वीसी। ये हुआ ना। अब आगे देखो 1/2, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है यार, इसमें मुझे मजा बहुत आता है। ये डेरिवेशन से बहुत कुछ मिलने को, सीखने को मिलता है यार, मजा आ जाता है। तो देखो वी आई डॉट, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर ये एक अच्छी चीज है समेशन वी आई, एम आई तो मल्टीप्लीकेशन में, इंटू वी डॉट वी सी। अब वी आई सी हो गया, ओके बाबू। तो यहाँ पे देखो, मैं ले लूंगा, अलग अलग कर लेता हूँ। आई 1 से एन सबको पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो ये तो सभी जानते हैं, है जी। और ये हो गया देखिए 1/2 समेशन एम आई वी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखिए 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो जाएगा समेशन एम आई वी आई सी वेक्टर डॉट वी सी। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कणों का संवेग का योग। अब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सारे पिंड क्या कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, तो सभी का योग कर दोगे तो जीरो आ जाना है ना।
द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सभी कण तो गोल 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 घूम रहे हैं, तो उनका रेखीय संवेग तो जीरो हो जाना। भाई एक इधर है तो एक दूसरा इधर की तरफ जा रहा होगा, तो उसका वेक्टर सम जीरो हो गया, तो ये हो जाना है जीरो। और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयत कण जो है आपका प्योर रोलिंग मोशन में है, या फिर मैं कहूं प्योर रोटेशनल मोशन में है, ज्यादा अच्छा यही रहेगा, प्योर रोटेशनल बोलेंगे हम लोग। तो वी आई सी आर ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे आर ओमेगा कर देंगे, आर आई यहाँ पर लेना होगा आर आई, तो इसे आर आई ओमेगा लिखेंगे। तो ये हो गया 1/2 समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। अच्छा ये टोटल मास हो गया बॉडी का, पहले कण का द्रव्यमान दूसरे कण का द्रव्यमान जोड़ते जाओ टोटल मास मिल जाएगा पूरी बॉडी का, और कंप्लीट एम वी सी स्क्वायर। देखो ये कुछ मिला, ये तो तुम जानते हो बच्चों, ये क्या होता है, हाँ जड़त्व तो आघूर्ण कहलाता है ये। तो ये हो गया किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, या द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण हो गया आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी सी स्क्वायर। ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखें तो ध्यान से समझ में ये भी बात आती है कि ये तो इसके घूर्णन की गतिज ऊर्जा है, और ये हम मान रहे हैं एम क्या है, टोटल मास। हम कह रहे हैं कि अगर पूरा पिंड का मास द्रव्यमान केंद्र पर है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो ले लो, इसके घूमने की वजह से अपने अक्ष के बदला जो गतिज ऊर्जा, दोनों को योग कर दो, कुल गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कंबाइंड मोशन में या लौटनी गति में क्या होती है आपकी गतिज ऊर्जा। अब अगर आपका मान लेते हैं कि ये आपका होता शुद्ध लौटनी गति होती, तो वी सी की जगह आर ओमेगा रख देते, तो आई सी एम आर स्क्वायर आ जाता, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाता, 1/2 भी कॉमन हो जाता। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखेंगे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोणीय संवेग। किसे, मान लीजिए ये है, मैं इस बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग लिखना चाहता हूं, तो क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे इसको देखेंगे, अभी इसे नोट करिए।